स्थानीयता और 1932 खतियान नीति के नेता जयराम महतो और उनकी पार्टी एक बार फिर चर्चा में है और हमेशा से ही झारखंड हित की बात करने वाली जयराम महतो की पार्टी ने हाल ही में एक बार फिर से स्थानीयता के सवाल पर राज्य सरकार को घेरा है। हाल ही में एक साहब पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने पोस्ट किया है जिसमें लिखा गया है कि झारखंड सरकार ने राज्य के 64 इंस्पेक्टर को डीएसपी में प्रोन्नति की है, जिसमें 40 बिहार के हैं। इसके साथ 4 पन्नों की सूची भी पोस्ट की गई है जिसमें सभी 64 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नाम प्रकाशित हैं और जिन नामों को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इन उत्तीर्ण नामों में 40 लोग बिहार के हैं। इस पर लोगों का कहना है कि झारखंड में इतनी मुश्किल से परीक्षाएं होती हैं और अगर परीक्षाएं होती भी हैं तो कभी पेपर लीक, तो कभी रिजल्ट प्रकाशित न होना और कभी परीक्षा ही रद्द हो जाती है। ऐसे में राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की बदहाली का आलम हर कोई जानता है और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि अधिकतर परीक्षाओं का मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाता है। इधर जयराम महतो और उनकी पार्टी का मतलब साफ है कि परीक्षाओं की ऐसी स्थितियों के बीच जब राज्य में चुनिंदा परीक्षाएं ही हो रही हैं और जो परिणाम तक का सफर तय कर पाते हैं, वैसे में अगर इन स्थितियों में भी झारखंड वासियों को मौका नहीं मिला तो यहाँ के लोग सरकारी नौकरी के लिए जाएंगे कहाँ, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर डुमरी विधायक जयराम महतो ने हमेशा से ही स्थानीयता और खतियान की बात की है, या यूं कहें कि जयराम महतो 1932 खतियान के मुद्दे को लेकर ही नेता और फिर विधायक बने हैं और आज लाखों झारखंडियों के दिल पर राज कर रहे हैं। ऐसे में एक्स ऐप पर जयराम महतो की पार्टी के द्वारा एक और पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि इस डीएसपी प्रोन्नति लिस्ट में कितने आदिवासी हैं, ये झारखंड है और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस पर टैग किया गया है। ऐसे में झारखंड जैसे जनजातीय राज्य में यदि आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व कम हो रहा है तो ये चिंता का विषय जरूर है। ऐसे में ये सिर्फ स्थानीयता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का भी प्रश्न बन जाता है। इधर जयराम महतो की पार्टी का तर्क केवल भावनात्मक नहीं बल्कि तथ्यों पर भी आधारित है। यदि वाकई प्रोन्नति अवसरों में बहुसंख्यक बिहार के हैं तो ये न केवल राज्य की भर्ती नीति की विफलता है बल्कि झारखंडी अस्मिता पर भी सीधा आघात है। जैसा कि जयराम महतो हमेशा से ही कहते आए हैं कि झारखंड में झारखंडियों को सर्वोपरि रखना है और 1932 खतियान साथ ही स्थानीयता की बात हमेशा से ही उनके द्वारा सुनने को मिली है। ऐसे में अब राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या झारखंड इसीलिए अलग राज्य बना था कि वहां के लोगों को नौकरी से भी वंचित कर दिया जाए। इस मुद्दे ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि स्थानीयता और पहचान का संघर्ष झारखंड में अभी समाप्त नहीं हुआ है।